श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी मन ही प्रधान है। मन क्या है? प्रधान है। मठ कुंडली अष्टवेद की कथा। श्रावस्ती में अदिन पूर्वत नामक एक महाकृपण ब्राह्मण को मठ कुंडली नाम का इकलौता पुत्र था। 16 वर्ष की अवस्था में मठ कुंडली बीमार पड़ा और दिन पूर्वक ने धन बर्बाद होने के डर से उसकी समुचित दवा न कराई। वह मरणासन भगवान को भिक्षाटन करते देख उन पर मन को प्रसन्न करके मरकर ताबती से त्रायपुरुष देवलोक में उत्पन्न हुआ। और दिन पूर्वक को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भगवान को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजनोपरांत उसने भगवान से पूछा, हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म सुने, केवल मन में प्रसन्न होने मात्र से लोग स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण न 100 न 200 मेरे ऊपर मन को प्रसन्न करके स्वर्ग में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की गणना नहीं है, मतलब उनको गिनती नहीं कर सकते। तो मेरे ऊपर जो मन को प्रसन्न किए स्वर्गों की गणना नहीं है, कितनी है, गिनती नहीं। मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों को करने में मन अगुआ और प्रधान है। प्रसन्न मन से क्या हुआ, पुण्य कर्म देवलोक अथवा मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों को पीछे पीछे लगी रहने वाली छाया के समान नहीं छोड़ता है। भगवान ने यह कहकर उपदेश देते हुए यह गाथा कही, मनोपुवंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चेत् प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोऽन्नं सुखं वेति छाया अनपायनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उसका प्रधान है। ये मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धम्मपद पापी शोक करता है। श्री सद्गुरु पापी क्या करता है? शोक करता है। सुंदर सुकृत की कथा। श्रावस्ती में चुंद सुकृत नाम का एक गृहस्थ
जीवन भर सुअरों को मारकर अंत में सुअर के समान चिल्लाते हुए तो जीवन भर सुअर को मारता था। अंत में सुअर के समान चिल्लाते हुए मरकर अभिची नरक में उत्पन्न हुआ। जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने भगवान से पूछा। भगवान ने भिक्षु पर्वत प्रवर्जित किया ग्रस्त, दोनों जगह शोक को ही प्राप्त होता है। कहकर इस गाथा को कहा, इति सोचती पेति सोचती पापकारी उयथ सोचती सो सोचती सो विहन्नति दिस्वाकं क्लिष्टमत्तनो। इस लोक में शोक करता है और परलोक में भी जाकर भी और परलोक में जाकर भी पापी दोनों जगह शोक करता है। सब लोग पापी दोनों जगह शोक करता है। वो अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, प्रीत होता है। पुण्यात्मा प्रमोद करता है धार्मिक उपासक की कथा। श्रावस्ती में एक धार्मिक उपासक जीवन भर पुण्य कर्मों को करके मरकर दूषित देवलोक में उत्पन्न हुआ। देवलोक में उत्पन्न हुआ। जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने भगवान से पूछा। भगवान ने भिक्षु और प्रमोद प्रवर्जित तो हो जाएगा, दोनों जगह प्रमोद ही करता है, प्रमोद और आनंद करता है। जैसे लोग यहाँ भी आनंद से रहता है, वहां भी आनंद से रहता है। कहकर इस गाथा को कहा, मोदती पिछमय मोदती कपुन्नो व्यक्त मोदती सो मोदती सोपमोदती विश्वाकम्मा विशुद्धि मत्तनो। इस लोक में मोद करता और परलोक में जाकर भी पुण्यात्मा दोनों जगह मौत करता है। वो अपने कर्मों की विशुद्धि को देखकर मोद करता है, प्रमोद करता है। पापी संताप करता है। तो पापी क्या करता है? संताप करता है। देवदत्त की कथा। देवदत्त जीवन भर भगवान के साथ वैर करके, मतलब भगवान बुद्ध के साथ दुश्मनी करके वैर करके अंत में जेतवन बिहार के पुष्करणी के किनारे पृथ्वी में धंसकर अविची नरक में उत्पन्न हुआ। पृथ्वी में धंस गया। भगवान बुद्ध को मारने का बहुत प्रयास किया। अंत में उनकी ऐसी दुर्गति हुई, पुष्करणी नदी के दलदल में धंस करके धंस गए, भीतर चले गए, मरकर अविची नरक में, घोर नरक में पहुंचे। भिक्षुओं ने भगवान से उसकी गति पूछी। भगवान ने भिक्षु देवदत्त अविची महानरक में उत्पन्न हुआ है। जो कोई प्रसाद के साथ विहरने वाला प्रवलित या ग्रस्त दोनों जगह संताप करता है। कहकर इस गाथा को कहा, तपति पेच तपति पापकारी उयथ तपति पापम में कथंती तपति यो तपति दुग दुर्गति दुर्गति। इस लोक में संताप करता है और परलोक में जाकर भी मैंने पाप किया है, संतोष संताप करता है।
दुर्गति को प्राप्त हो और भी अधिक संताप करता है। पुण्यात्मा आनंद करता है। श्री सदगुरु जो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा आनंद करता है। सुमना देवी की कथा, अनाथ पंडित सेठ की सुमना देवी नाम की कन्या थे, जो सक्रिया गांव में होकर बचपन में ही मर गए। अनाथ पंडित रोता हुआ भगवान के पास गया और उसकी गति पूछा। भगवान ने गृहपति सुमना मरकर तुझे देवलोक में उत्पन्न है, सुमना मरकर के देवलोक में उत्पन्न, जो कोई अप्रमाद के साथ जन्मने वाला प्रवलित हो या ग्रस्त, दोनों जब आनंद करता है। कहकर इस गाथा को कहा, नंदती पिच नंदती कपुण्यो वयक्त नंदती कतंती नंदती बियो नंदती गतो। इस लोक में आनंद करता है और परलोक में जाकर के भी पुण्यात्मा दोनों जगह आनंद करता है। मैंने पुण्य किया है, सोच आनंद करता है, सुगति को प्राप्त हो और भी अधिक आनंद करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।